भी आप लिखिए, मैं रीड कर पा रही हूँ। वेस्लिम टी, इकबाल सर मुझे लिख रहे हैं वेस्लिम टी। ओके, वेस्लिम टी। क्या मैं आप सबकी वेस्लिम टी देख सकती हूँ? ग्रेट। पूना से मैम है, उनका वेस्लिम टी मुझे दिख रहा है। डब्बा नहीं दिखाना है, बनानी है। भगवान सर एंड मैम बिल्कुल रेडी है अपने वेस्लिम टी के साथ। कितना अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक है ना, और वर्कआउट करने के बाद तो इसका सिप सिप लेके इसको एंजॉय करने का तो मजा ही अलग है, राइट? तो दूध वाली चाय को अब बाय बाय, कभी भी नहीं पीनी है। अब क्या पीना है? एनर्जी ड्रिंक पीनी है और वेस्लिम टी पीनी है। एसिडिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गट हेल्थ हमेशा मेंटेन रहेगा, एनर्जी फील करेंगे, रिफ्रेशिंग फील करेंगे। एंड लेमन हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, राइट? चलिए, तो फटाफट से जिनका भी आज हेल्थ टॉपिक है वो, क्या अपना हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज? मेरा ही जिनका मैम आज लक्ष्य जी अच्छा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। सो लक्ष्य जी, आप ही का हेल्थ टॉपिक है? अरे वाह, हमारे ट्रेनर आज हमारे जो इतना शानदार वर्कआउट करा रहे हैं पिछले 8-9 दिन से, आज सेंटर स्क्रीन उनको आने का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लेके आ रहे हैं हमारे लिए। तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है हेल्थ की, आप तो वैसे ही वर्कआउट करते हो, डंबल वंबल उठाते हो। तो बताइए सर, आज गुड क्या मॉर्निंग। लेके आए आप हमारे लिए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल मैम। एंड आज मैं देख रहा था काफी लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे और वर्कआउट भी कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा कम किया क्योंकि अभी मुझे 15 मिनट का सेशन भी देना है। तो नॉट टेकिंग मच टाइम, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। एंड मैम आप प्लीज मेरे को बताइएगा, इज माई स्क्रीन विजिबल मेरी? यस, ओके। यस इट्स विजिबल। सो वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हेल्थ कोचेज एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ एंड डिजीजेस फ्री लाइफ। और उसके लिए हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली भी फिट होना जरूरी है। अगर कोई भी इंसान ये 5 काम कर लेता है तो मेरी नजर में, इवन आप अपनी खुद की नजरों में आप हेल्दी हो जाते हैं। अगर आपको सही से, आज ऐसे कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं और 1 घंटा पंखा ही देखते रहते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती। ऐसे भी बहुत लोग हैं। आज एक्सरसाइज और योगा करने वाले बहुत कम लोग हैं। हम एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहां पर हर रोज 300-400 लोग सुबह 6:30 बजे उठ के कैलोरीज बर्न करने के लिए आते हैं। तो ऑब्वियसली हम हेल्दी रहना चाहते हैं। थर्ड, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो, किसी ऊपर वाले में आप मानते हो। फिर पॉजिटिव, कई ऐसे लोग हैं 60 साल के एज के बाद वो ये सोचते हैं, सोचना शुरू हो जाते हैं, जो मेडिकेशंस पे होते हैं कि बस अब तो राम ही बुला ले। वो खुद ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और इन चीजों का, मेरा ऐसा मानना है, 20 to 30% रेशियो है। स्लीप का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, पॉजिटिव थॉट का। अगर 70% किसी चीज का वेटेज है तो वो है न्यूट्रिशन। अगर हम सही पोषण लेंगे तो सारी बात बन जाएगी। हवा, पानी, खाना, आज तीनों पल्यूट हो चुके हैं। और हमारी जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को सेल्स तक चाहिए वो नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन के 7 कंपोनेंट्स हैं। मतलब मेजर मेजर तो 5 ही हैं, क्योंकि फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है और ओमेगा 3 भी एक अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। ठीक है, तो 5 ही न्यूट्रिशन मान लेते हैं। लेकिन आज हमारे डेली रिक्वायरमेंट में, डेली डाइट में हमारी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं न्यूट्रिशन की। और इसीलिए आज हमें जरूरत है फूड सप्लीमेंट की। मैं एक एग्जांपल देके हमेशा बताता हूं कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन आज इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जो कमी स्कूल में रह गई है उसकी पूर्ति ट्यूशन में जाके हो सकती है। तो जो खाना हम खा रहे हैं डेली इंडिया में, हमारी इंडियन डाइट में, उसमें जो हम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, जो पोषण की कमी रह गई है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम सब लोगों को ट्यूशन लगाने की जरूरत है। और वो ट्यूशन है फूड सप्लीमेंटेशन। ये कोई दवाई नहीं है, ये दिखने में एकदम कैप्सूल होता है, दवाई जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, हर्ब्स के, जिससे इस न्यूट्रिशन को डेवलप किया जाता है। आज एस्ट्रोनॉट्स भी फूड सप्लीमेंट्स को लेके जाते हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, इलनेस को नहीं, सिकनेस को नहीं। एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और फूड सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो क्योर भी कर सकता है, वो भी रूट कॉज को, जड़ को।
जैसे अगर एक फ्रूट सही नहीं आ रहा तो द प्रॉब्लम इज इन द रूट। रूट को कभी भी मेडिसिन ठीक नहीं करती है, वो एक टेम्पररी इलाज करती है और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन प्रिवेंशन अच्छी, सबसे बेटर चीज क्या है, आप प्रिवेंट कीजिए कि आप बीमार हो ही ना, आपको क्योर करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से आप बीमार हो गए हैं या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपको हो गया है, तो फिर क्योर करने के लिए भी फूड सप्लीमेंट रूट कॉज पे काम करता है। और अगर हम अपने व्हीकल में भी रॉन्ग फ्यूल डालेंगे, 10 लाख रुपए की गाड़ी में भी हम गलत फ्यूल नहीं डालते, हम तो प्राइसलेस हैं। हम ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा मसाले, ज्यादा ऑयल एंड ज्यादा मैदा आज कंज्यूम करने लगे हैं। पर डेफिशिएंसीज, राइट फ्यूल जिसका डेफिशिएंसी है उसको हमें पूरा करना है, दैट इज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 एंड डिटॉक्स। तो आप सब लोग इस वाली स्लाइड और इससे अगली स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर डेली रिक्वायरमेंट लिखी गई है कि कितना हमें लेना है, और अगर आप इसको अपने नेचुरल डाइट से पूरा कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई चैलेंज ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो यू नीड अ फूड सप्लीमेंट, और हमारे पास नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स हैं। अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ लोग मुझे मिले जो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो प्रोटीन अपना डाइट से ही पूरा कर लूंगा, और वो भी वेजिटेरियन आदमी कह रहा है। तो फिर मैं उससे बात क्या करता हूं कि अगर आप, हो सकता है कि मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रोटीन को पूरा करने के लिए कार्ब्स और फैट्स का भी इनटेक आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि खाली प्रोटीन वाली चीज तो आपको मिलनी नहीं है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी उसमें मिलेंगे। फिर आप ओबीज हो जाएंगे। प्रोटीन को पूरा करने के चक्कर में तो आप अपना वजन नहीं बढ़ाने वाले। तो ऐसा कुछ आपको सोल्यूशन ढूंढना है जिसमें सिर्फ प्रोटीन मिले, क्योंकि कार्ब्स और फैट्स तो ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा है। तो जल्दी से बात कर लेंगे, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। आप सब लोगों का एक होमवर्क है आज, ये आपने रात को जब भी आपको समय मिले आपने ये जरूर करना है। ये पांचों न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होती है तो क्या क्या आपकी बॉडी में चैलेंजेस, क्या क्या आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये आपने गूगल पे, चैट जीपीटी पे कहीं ना कहीं इसको पढ़ना है। ये अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए छोटा सा होमवर्क आप कीजिएगा, क्योंकि टाइम का क्रंच है तो यहाँ पर मैं वो वाली बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कितनी डेली रिक्वायरमेंट है इस पे मैं जरूर बात कर सकता हूँ। तो प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उसको पूरा करने के लिए आरडीए की गाइडलाइन है कि भाई आपने 0.8 ग्राम्स पर आइडियल बॉडी वेट, ठीक है, ग्राम्स में आपको ये लेना ही लेना है। अगर आप 50 किलो के हैं और आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप लेटे रहते हो, तो और हमारे जैसे लोगों को जो बिल्कुल एक्टिव है, हमें तो कम से कम 1.25 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट चाहिए, पर केजी बॉडी वेट। तो ये तो हम पूरा नहीं कर पाते, इसके लिए सोल्यूशन हमारे पास है फूड सप्लीमेंट में, आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर वाइटमिन्स, ये बहुत छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बड़े न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। 13 तरीके के विटामिन है, विटामिन ए, बी, ए, डी, ई, के, सी और बी के 8, ये टोटल 13 बनते हैं। और दो तरीके के वाइटामिन होते हैं, वाटर एंड फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो हमें जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर हमें रिक्वायरमेंट हमें होती है तो वो होती है विटामिन डी और विटामिन बी 12। कितनी यहाँ पर सबकी लिखी हुई है, भाई डेली हमें कितना लेना है। और आज इंडिया में करोड़ों लोग विटामिन डी एंड बी 12 डेफिशिएंट हैं, करोड़ों लोग। यहाँ पर उसके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं कि वो क्या क्या करता है। अगर आप ये पूरा नहीं करोगे तो उसकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो जाएगी, ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो आपको विटामिन डी और बी 12 को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और बाकी विटामिन का भी ध्यान रखना है। तो 13 विटामिन आज हमारे वेजिटेबल, आज हमारे फ्रूट्स, इनमें अब हमें नहीं मिल सकते। तो सोल्यूशन इज मल्टीविटामिन। और आज अगर आप कभी भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, डॉक्टर किसी भी चीज की आपको दवाई देता है तो मल्टीविटामिन तो सब लोग सजेस्ट करते हैं। इवन नहीं भी डॉक्टर सजेस्ट करता तो भी लोग मल्टीविटामिन लेने लगे हैं। नाउ व्हाट इज अ मिनरल, मिनरल को हिंदी में खनिज कहते हैं। ये एक यू नो ये सिर्फ धरती और पानी पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। धरती मतलब मिट्टी, और पानी में आपको ये मिलते हैं, लेकिन अब ये वहां पे भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी यूरिया और डीएपी और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डालने की वजह से बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है, और उसमें से आज मिनरल की बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो चुकी है। और पानी, पानी भी आज बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो चुका है। तो 60 तरीके के मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, 60, ठीक है, जिसमें से लगभग 7
7-8 ऐसे मैक्रो मिनरल्स हैं जो चाहिए ही चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कैल्शियम। आज 1000 mg कैल्शियम हमें मिनिमम लेना है, जो कि कम से कम 4-5 कटोरी दही या 3 से 4 गिलास दूध में मिलेगा। और दूध के साथ कोलेस्ट्रॉल भी आएगा क्योंकि वो एक एनिमल फूड है, राइट। और डेयरी प्रोडक्ट है, तो कोई भी एनिमल से मिलने वाली चीज में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोई भी। तो आप या तो उसका फैट निकाल देंगे तो बात अलग है, बिल्कुल स्किम्ड मिल्क लेंगे फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है। तो आपको किसी ना किसी मिनरल को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट की नीड है। और आज इससे बेस्ट सोल्यूशन, जो हर रोज सुबह हमारी मीटिंग स्टार्ट ही इसकी 2-3 बूंदों से होती है, क्योंकि ये एक्चुअली में डिवाइन वाटर है। नाउ फैट, फैट तो हम ऑलरेडी बहुत ले रहे हैं, तो इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी तरीकों के फैट्स हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैट है। आपने हिंदी की एक कहावत सुनी होगी, जहर ही जहर को काटता है। तो अच्छा फैट ही बुरे फैट को खत्म करेगा। और उसके लिए आपको अच्छा फैट कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैट। और बुरा फैट कौन सा है? सैचुरेटेड फैट। या ट्रांस फैट तो खतरनाक है, जहर है। कोई भी पैकेट फूड अगर आप लेते हैं, अगर उसके पीछे ट्रांस फैट लिखा हो तो आपने उसको नहीं लेना है। ओमेगा 3, ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि आपकी हार्ट के लिए, नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आज हार्ट अटैक के केसेस कितने बढ़ चुके हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने पूरा 1 घंटा 8 मिनट का एक राज शमानी और डॉक्टर बिमल चार्जर सर का पॉडकास्ट देखा परसों, एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर देखें। अगर आपने वो देख लिया तो आपको समझ आएगी न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है। सोल्यूशन, krill ऑयल या फ्लैक्स ऑयल। और लास्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारी तरीकों के हैं, जिसमें से एक है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो पहले हमारे वीट में, हमारे जितने भी मिलेट्स थे, इन सब में बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिल पाता है। तो फाइबर भी आज हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, 30 ग्राम्स फाइबर हमें डेली लेना है। अगर हम आप हमारे फूड सप्लीमेंट का भी एक स्कूप लेंगे तो उसमें सिर्फ 6 ग्राम्स फाइबर है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अब आपने 5 चम्मच इसी के लेने और खाना छोड़ देना है। ये स्कूल नहीं है, ये ट्यूशन है। जिसकी कमी रह गई भाई, अगर आप 20 ग्राम फाइबर पूरा कर पाए तो एक स्कूप ले लेना, आप 15 ही कर पाए तो 2-3 स्कूप ले लेना। मैं ये कहना चाहता हूं। और अगर आज हम न्यूट्रिशन को पूरा करेंगे तो वो प्रिवेंट तो करेंगे ही करेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन अगर हो गए हैं तो वो जड़ से क्योर भी कर सकते हैं। और आज हमारे पास सारी रेंजेस के, और खाली हम फूड सप्लीमेंट नहीं, आज हम खेती को भी ऑर्गेनिक करने के लिए आज हम उनके लिए भी सप्लीमेंट्स देते हैं। तो आज का मेरा टॉक, मेरे 15 मिनट में आधा मिनट ही रहता है, तो मेरी टॉक अभी पूरी होती है। तो आज मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। Thank you to Ambassador sir for giving us this opportunity to add some value here. Thank you so much, ma'am.